गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग में इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये बताया था। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम ये सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और वाइस वर्सा, इसका ठीक अपोजिट ये हम आज सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसको हम डिटेल में बता चुके हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 तरह की क्लास को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। उसमें सबसे पहली नाउन क्लास है, दूसरी एडजेक्टिव क्लास है और तीसरी हमारी एडवर्ब क्लास है। नाउन किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास को कैसे पहचाना जाता है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउन क्लास को, जिस क्लास को पहचानना है कि नाउन क्लास है कि नहीं, उसको हम छिपा लेंगे और छिपाने के बाद व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और व्हाट से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर वो पोर्शन मिल जाए तो हमारी क्या है, नाउन क्लास है। उसी तरह से एडजेक्टिव क्लास की पहचान मैंने बताई थी कि एडजेक्टिव क्लास के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन वर्ड आता है जिसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं या पूर्ववर्ती कहते हैं और उसके बाद का जो पोर्शन होता है वो उसकी विशेषता बतलाता है। इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग है कि इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। सबसे पहले हमारी हेडिंग है यूजिंग नाउन क्लास, यानी नाउन क्लास का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस को पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का प्रोसेस देखेंगे। हमारे यहाँ पहला सेंटेंस है आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। यहाँ पर गिविंग यू, यहाँ पर जो हमको चेंज करना है किसको, ऑफ गिविंग यू, इसी को हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो अब देखिए हमने आई एम सर्टेन, यहाँ तक तो पूरा वैसे ही मैंने लिखा। जो ऑफ गिविंग यू इसको हमने चेंज कर दिया दैट आई शैल गिव यू। ऑफ गिविंग को हमने चेंज कर दिया दैट आई शैल गिव, इसमें चेंज कर दिया। ये एक क्लास बन गई और ये नाउन क्लास बन गई। आई एम सर्टेन व्हाट, दैट आई शैल गिव। ये हमारा क्या मिल रहा है, इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। इस तरह से ये पोर्शन हमारी क्या हुई, नाउन क्लास हुई। नाउन क्लास, ये पोर्शन क्या है, नाउन क्लास। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव यू सैटिस्फैक्शन। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस है ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, अपना लेना। क्राइम मतलब होता है अपना जुर्म, अपना अपराध। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यहाँ क्राइम है, हिज क्राइम, इसी को हमको चेंज करना है। यहाँ पर हमको चेंज करना है। देखिए ही कन्फेस जो मतलब है, अब हिज क्राइम की जगह हमने लिखा दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। ये हमारी क्या बन गई, यहाँ से यहाँ तक ये नाउन क्लास बन गई, नाउन क्लास। इस तरह से हमने क्या किया, नाउन क्लास से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ही कन्फेस्ड, यहाँ पर ही कन्फेस्ड है, सॉरी ईडी छूट गया। ही कन्फेस्ड, he confessed that he had committed the crime. He confessed what? तो जब what से क्वेश्चन करेंगे, इसको छिपाएंगे तो ये पोर्शन हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इस तरह से हमारी ये क्लास क्या है, नाउन क्लास है। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, प्लीज टेल मी योर नेम। ये हमारा योर नेम, ये हमारा पोर्शन है, इसी को हमको चेंज करना है। चेंज करके हमको किसमें बदलना है, नाउन क्लास में बदलना है, जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए। और ये सेंटेंस कैसा हमारा है, सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस। तो हमने प्लीज टेल मी जो का क्यों लिखा, योर नेम की जगह हमने लिख दिया व्हाट योर नेम इज। ये योर नेम को हमने क्या किया, व्हाट योर नेम इज। ये हमारा क्या बन गया, क्लास बन गया। कैसे क्लास बन गई, नाउन क्लास बन गई, क्योंकि यहाँ पर प्लीज टेल मी व्हाट, आंसर मिलेगा व्हाट योर नेम इज। इस तरह से हमारी क्लास क्या है, नाउन क्लास हो गई। और ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले बताया था, जिस सेंटेंस में एक नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास प्रेजेंट हो
या एक से अधिक क्लास ये प्रेजेंट हो, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। चौथा हमारा सेंटेंस है ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस। यहाँ पर हिज इलनेस आया है, इसको हमको चेंज करना है क्लास में, नाउन क्लास में। तो हमने ही इन्फॉर्म्ड मी लिखा, अब इसके बाद दैट ही वाज इल ये हमने जोड़ दिया ये पोर्शन, ये हमारा क्या है नाउन क्लास है। और इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से किसी सिंपल सेंटेंस में नाउन क्लास का यूज़ करके हम जो है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम जो है किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, यानी एडजेक्टिव क्लास को यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है वी शुड नॉट हेट द पुअर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस इसको हमको बनाना किसमें है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। किसका यूज़ करके, एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करके। एडजेक्टिव क्लास में फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लास। एन एडजेक्टिव क्लास ऑलवेज टेक्स अ नाउन और अ प्रोनाउन बिफोर इट एंड इट इज़ नोन एज एंटीसीडेंट। यानी एडजेक्टिव क्लास हमेशा अपने आगे, अपने पहले एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द लेता है जिसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। तो हमें सेंटेंस को ऐसे ही चेंज करना है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द पहले आए और उसके बाद क्या आ जाए, एक क्लास आए जो उसको डिस्क्राइब कर रहा हो। पहला सेंटेंस हमारा वी शुड नॉट हेट द पुअर, तो हमने लिखा वी शुड नॉट हेट, यहाँ तक तो हमने जो कहा तो लिखा द। अब जो है द पुअर, ये जो हमारा द पुअर है इसको हमने किसमें चेंज किया, दोज हु आर पुअर। वी शुड नॉट हेट, यहाँ पर दोज आ गया वर्ड, ये दोज, फिर उसके बाद क्या है हु आर पुअर। यहाँ दोज क्या हो गया, प्रोनाउन शब्द हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन के बाद हु आर पुअर आ रहा है, ये प्रोनाउन हो गया। ये हमारा प्रोनाउन शब्द दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है। और इसके बाद हु आर पुअर आ रहा है, यानी ये इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। इसकी हमको दोज की विशेषता बतला रहा है, हु आर पुअर। तो इस तरह से ये हमारा क्लास कैसा हुआ, एडजेक्टिव क्लास हुआ। और इसके पहले वर्ड क्या है, एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है। और इस तरह से सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए हम, गुड बॉयज ओबे देयर एल्डर्स, ये हमारा सेंटेंस है। अब उसके बाद में इसको हमको चेंज किसमें करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और एडजेक्टिव क्लास का यूज करके। तो हमने लिखा द बॉयज, गुड बॉयज की जगह हमने क्या लिखा, द बॉयज, ये इतना पोर्शन है। अब इसके बाद हमने जोड़ा हु आर गुड। अब देखो हु आर गुड के पहले द बॉयज आ रहा है, यानी नाउन आ रहा है। ये वर्ड क्या हो गया, नाउन, ये नाउन शब्द। नाउन के बाद ये क्लास आ रहा है, ये क्लास आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्लास क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लास हुआ। और ओबे देयर एल्डर्स, इस तरह से इसमें एडजेक्टिव क्लास प्रेजेंट है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हमने कौन सी क्लास जोड़ी है, एडजेक्टिव क्लास जोड़ी है। तीसरा एग्जांपल, ही इज अ मैन ऑफ बैड हैबिट्स। अब इसको हमको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और कौन सी क्लास का यूज करके, एडजेक्टिव क्लास का। तो हमने पहले ही इज अ मैन होगा तो लिख लिया। अब उसके बाद में हमने लिखा हु हैज बैड हैबिट्स। अब इसके यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर अ मैन क्या है, नाउन है, संज्ञा शब्द है। अ मैन क्या है, नाउन शब्द है। अ मैन नाउन शब्द है, नाउन शब्द के बाद हु हैज बैड हैबिट्स, ये क्लास आया है। और ये क्लास इस नाउन वर्ड की क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लास हुआ। और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास प्रेजेंट है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इन दिस वे वी हैव चेंज, ट्रांसफॉर्म द गिवन सिंपल सेंटेंस he is a man of bad habits into complex sentence by using adjective class, and the sentence is he is a man who has bad habits. Here a man is antecedent, and who has a bad habits, this is a class describing the word a man. In this way the sentence is a complex sentence. Fourth one, चौथा देखेंगे हम, he has a golden ring। इसे हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। और कौन सी क्लास का यूज करके, एडजेक्टिव क्लास का यूज करके। हमने लिखा ही हैज अ रिंग, गोल्डन हमने हटाया, गोल्डन हमने नहीं लिखा, ही हैज अ रिंग लिखा हमने। अ रिंग क्या हो गया हमारा वर्ड, नाउन हो गया।
अब इसके बाद हमने क्या कहा, विच इज गोल्डन, विच इज गोल्डन। और एक नाउन है, नाउन के बाद विच इज गोल्डन ये क्लास आया है और इस नाउन की वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस ये क्लास कैसी हुई, एडजेक्टिव क्लास हुई। ये क्लास कैसी है, एडजेक्टिव क्लास। इसलिए सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इन दिस वे हमने देखा कि किस तरह से एडजेक्टिव क्लास का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जाता है। अब इसके बाद जो है लास्ट वन हम देखेंगे, यूजिंग एन एडवर्ब क्लास, यानी कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। और क्या यूज करके, एडवर्ब क्लास का यूज करके। एडवर्ब क्लास मैंने पहले ही बताया था। व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बाद में आकर, किसी दूसरे एडवर्ब के बाद में आकर या किसी एडजेक्टिव के बाद में आकर के वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। ऐसे वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग जो है एडवर्ब या एडवर्ब क्लास कहते हैं। और जिस सेंटेंस में एडवर्ब क्लास प्रेजेंट रहेगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आइए हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारा, आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। अब इसको मैंने चेंज, आई एम सो वीक, मैं पहले बता चुका हूँ इसको चेंज करना। जब ये सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो इसको हमको जो चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्म हो नेगेटिव फॉर्म में। तो आई एम जहाँ T-O-O-2 है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, सो। तरीका बताया मैंने, जहाँ एडवर्ब T-O-O-2 है वहाँ क्या लिख देंगे, सो। आई एम सो वीक। अब इसके बाद दैट जोड़ेंगे। अब उसके बाद आई सब्जेक्ट लिखेंगे वो। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट वर्ब है इसलिए कैन नॉट। और यहाँ हमने क्या लिख दिया, वॉक। तो आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। अब आपको देखना है कि दैट आई कैन नॉट वॉक ये हमारी एडवर्ब क्लास है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर वीक शब्द आया, वीक यानी कमजोर, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद ये पूरा आकर ये वीक क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण शब्द। विशेषण शब्द के बाद ये क्लास आ रही है, विशेषण को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए हमारी क्लास क्या हुई है, एडवर्ब क्लास हुई, एडवर्ब क्लास हुई। तो इस तरह से इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लास है, इसके पहले विशेषण आया हुआ है, विशेषण को क्वालिफाई कर रहा है। और जो शब्द या शब्दों का समूह किसी विशेषण को, किसी क्रिया को या क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करे उसे हम जो है एडवर्ब या एडवर्ब क्लास कहते हैं। In this way we have transformed the first simple sentence I am too weak to walk into a complex sentence by using an adverb class, and the sentence is I am so weak that I cannot walk. Second example हम देखेंगे, we play at sunset। इसको हमको सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है, सिंपल, और इसको चेंज किसमें करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो हमने वी प्ले जो का तो लिखा, एट सनसेट क्या बता रहा है, टाइम, इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया व्हेन। एट सनसेट एक वक्त बता रहा है, समय बता रहा है, हमने जोड़ दिया व्हेन द सन इज सेट। एट सनसेट को हमने लिखा व्हेन द सन इज सेट। ये इतना एक क्लास हुआ। इसके पहले प्ले क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद ये पोर्शन आकर के इस वर्ब प्ले को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए हम जो है इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लास कहेंगे। और ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। थर्ड हमारा है यू मे गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। इसे हमें चेंज करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सेंटेंस कैसा है, सिंपल, चेंज किसमें करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे, यू मे गो हमने यहाँ जाकर तो लिखा। अब एनीवेयर को हमने, जो एनीवेयर था इसको हमने चेंज कर दिया वेयर एवर, वेयर एवर यू लाइक। अब यहाँ गो वर्ब आया है, गो क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद वेयर एवर यू लाइक ये क्या है, क्लास है, इसलिए गो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हुआ, एडवर्ब क्लास हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है सेंटेंस, आई वॉज हैप्पी टू सी, इसे हमें चेंज करना। तो आई वॉज हैप्पी जो का क्यों लिखा। अब उसका टू सी यू, खुश कब होगा, जब देखूंगा। हैप्पी यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव। व्हेन आई सा यू यहाँ पर ये क्या हो गया, एक क्लास हो गया, टाइम बता रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसको क्वालिफाई कर, इसलिए क्लास हमारा क्या हुआ, ये एडवर्ब क्लास हुआ। ये क्लास एडवर्ब क्लास, ये एडजेक्टिव वर्ड, और ये सेंटेंस पूरा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इन दिस वे, इन टुडे वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड the transformation of a simple sentence into a compound sentence by using an adjective class, an adverb class, or a noun class. In the next video lecture
we will cover the transformation of a simple sentence into a compound sentence, and thereafter we will take one more video lecture to revise all the transformation. यानी अगले वीडियो लेक्चर में हम सिंपल टू कंपाउंड सीखेंगे। इसके बाद एक लास्ट वीडियो लेक्चर होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, जितना भी हमने रूल किया उसको रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन के बाद फिर हम जो है आगे एक्सरसाइज करेंगे। अब आप लोग इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखें, देख करके समझें, रूल को नोट करें अपने नोटबुक्स में। रूल को नोट करने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज सॉल्व करें। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। घबराने की बात नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो मैं जो रूल लिखवा रहा हूँ, इसमें जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को आप कहीं नोटबुक में लिख लो अलग से, उसका आंसर मत लिखो, और फिर उसका आंसर अपने से लिख कर देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर ईमानदारी से अगर आंसर आपने लिख लिया, फिर इस वीडियो लेक्चर से आप चेक कर लीजिए कि मेरा सही है कि नहीं है। दिस विल आल्सो डू द सेम वर्क व्हाट यू डू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। आज के लिए बस इतना ही।